विकसित भारत के लिए विकसित बिहार का निर्माण, ये है डबल इंजन सरकार का संकल्प। बिहार वो धरती है जिसने सदियों तक देश का नेतृत्व किया है। विकसित भारत के लिए बिहार का विकसित होना उतना ही जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस साल के बजट में बिहार को रेलवे के लिए रिकॉर्ड 10,000 करोड़ रुपए से अधिक दिए हैं। आज बिहार में 12 वंदे भारत ट्रेनें एवं देश की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही हैं। इसी श्रृंखला में आज बिहार को 2 नई रेल परियोजनाओं की सौगात मिल रही है। वारिसलीगंज नवादा तिलैया रेलखंड का दोहरीकरण, 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बना 36 किलोमीटर लंबा ये रेलखंड यातायात क्षमता बढ़ाने के साथ ही मेन लाइन और सहयोगी लाइन पर ट्रैफिक दबाव को भी कम करेगा। इसका लाभ नवादा और आसपास के जिलों की बड़ी आबादी को तो मिलेगा ही, साथ ही दिल्ली हावड़ा मार्ग पर यात्रा करने वाले यात्री भी लाभान्वित होंगे। दूसरा प्रोजेक्ट है करीब 50 करोड़ रुपए की लागत वाला इस्माइलपुर रफीगंज रोड ओवर ब्रिज। इससे औरंगाबाद जिले में रेल एवं सड़क यातायात सुगम और सुरक्षित होगा। स्थानीय लोगों को रेलवे क्रॉसिंग पर अब रुकना नहीं पड़ेगा और वे निर्बाध यात्रा कर सकेंगे। बिहार के लोगों के हितों के लिए और बिहार के समग्र विकास के लिए केंद्र और बिहार की डबल इंजन सरकार ऐसे ही समर्पित प्रयास करती रहेगी। बिहार, जहां बुद्ध को ज्ञान और महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ। कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और राज्य की 77% आबादी कृषि पर निर्भर है। राज्य के कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के सतत विकास के लिए वर्ष 2008 में एक सुविचारित कृषि रोड मैप की परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा की गई, जिसके चौथे संस्करण का शुभारंभ 18 अक्टूबर 2023 को भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया। वर्ष 2008 के प्रथम कृषि रोड मैप की शुरुआत से राज्य सरकार के 12 विभाग आपसी समन्वय से राज्य के कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के चहुमुखी विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, जिनके प्रभाव स्वरूप आज बिहार देश में मक्के का दूसरा सबसे बड़ा, गेहूं और चावल में छठा, मसूर में चौथा, मूंग और गन्ने में 5वां सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन चुका है। इसके अलावा बिहार देश का चौथा सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक और 8वां सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य भी है। लीची, मशरूम और मखाना के उत्पादन में बिहार अव्वल स्थान पर है, जबकि आलू और आम में तीसरा, शहद में चौथा तथा केले में 7वां स्थान रखता है। देश के कुल मखाना उत्पादन का 90% उत्पादन बिहार में होता है। भारत सरकार द्वारा बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना का निर्णय लिया गया है। कृषि उत्पादन में हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए बिहार को अब तक 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राज्य के 6 प्रमुख कृषि उत्पादों को जीआई टैग भी मिल चुका है। कृषि क्षेत्र में ये शानदार उपलब्धियां हासिल हुई हैं सरकार की नीतियों और यहाँ के किसानों की असाधारण मेहनत से, जिनकी भूरी भूरी प्रशंसा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी अपने मन की बात कार्यक्रम में की गई है। कृषि क्षेत्र के विकास में कृषि शिक्षा के महत्व के प्रति बिहार शुरू से ही सजग रहा है। वर्तमान सरकार द्वारा राज्य में कृषि विश्वविद्यालय एवं कई महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। देश में पहली बार कृषि स्नातक छात्रों को छात्रवृत्ति देने के संग बिहार सरकार द्वारा इसी माह हजारों नए कृषि विशेषज्ञों की नियुक्ति भी की गई है। कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों, प्रौद्योगिकी के प्रयोग और अवसंरचनाओं के विकास को संकल्पित बिहार सरकार द्वारा अपने 7 निश्चय 2 के संकल्प हर खेत को बिजली, हर खेत को पानी के तहत सिंचाई के लिए अलग से कृषि विद्युत फीडर की स्थापना करने के संग जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई, पक्का चेक डैम, नए कुओं का निर्माण तथा तालाब, आहर पईन का जीर्णोद्धार भी किया जा रहा है। राज्य सरकार की पहल से बिहार का हर मेहनतकश अन्नदाता समृद्धि और स्वावलंबन की नई ऊंचाइयों को छुएगा।
यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे किसानों की समृद्धि के लिए और खेती को आधुनिक और लाभकारी बनाने के लिए बीते 10 वर्षों में अथक और समग्र प्रयास किए गए हैं। हमारे मेहनती किसान भाई बहनों के हितों के लिए समर्पित भारत सरकार ने मिट्टी की जांच और सिंचाई से लेकर खाद तक, बीज और बीमा से लेकर बाजार तक, क्रेडिट कार्ड से लेकर ड्रोन के उपयोग तक और एफपीओ से लेकर किसान समृद्धि केंद्र तक ऐसी कई पहलों से कृषि क्षेत्र को नई मजबूती दी है। आज हमारी सरकार का हर निर्णय, हर नीति विकसित भारत को समर्पित है और विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार हमारे किसान हैं। किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में आज कई बड़े कदम उठाए गए। इसी दिशा में किसानों को सशक्त बनाने और उनकी मेहनत व समर्पण को सम्मान देने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये योजना विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। अब तक करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। पीएम किसान के 85% से अधिक लाभार्थी छोटे व सीमांत किसान हैं। इस योजना में महिला किसानों की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की सशक्त भूमिका को बल मिल रहा है। पीएम किसान से किसान साथियों को नए कृषि उपकरण, उच्च गुणवत्ता वाले बीज और उर्वरक खरीदने में मदद मिली है, जिससे उत्पादकता बढ़ी है और उनकी आय में वृद्धि हुई है। पीएम किसान के मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और पारदर्शिता ने बिचौलियों की भूमिका को समाप्त कर दिया है। 9 लाख से ज्यादा वन क्षेत्र के किसानों और 16,500 से अधिक सीमावर्ती गांवों के किसानों को भी योजना का लाभ मिल रहा है। कृषि और किसान कल्याण को प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार ने अन्नदाता को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए गत 10 वर्षों में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि से एमएसपी पर गेहूं, धान, कपास, दलहन और तिलहन फसलों की खरीद की है। इतना ही नहीं, 12 लाख करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी से किसानों को उचित मूल्य पर पर्याप्त और गुणवत्ता वाले उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित की है, जो भारत सरकार की सतत प्रतिबद्धता को दिखाता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पशुपालकों की आय वृद्धि के लिए निरंतर प्रयासरत है। इन्हीं सभी प्रयासों के कारण आज भारत विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। साथ ही पशु रोगों की रोकथाम के लिए मुंह और खुरपका रोग यानी एफएमडी के 100 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इस साल के बजट में भी किसान कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनमें प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शामिल है, जो कम उत्पादकता वाले 100 जिलों में सिंचाई, गुणवत्तापूर्ण बीज और खाद उर्वरक प्रदान कर भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित है। इसके अलावा कपास उत्पादकता एवं दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत किसानों को अधिक उपज, उचित मूल्य और निर्यात के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना से मखाना उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे किसानों को बेहतर कीमत और प्रसंस्करण सुविधाएं मिलेंगी। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त के तहत 9 करोड़ 80 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि का सीधा हस्तांतरण किसान सम्मान की इसी अटूट श्रृंखला का प्रमाण है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी के द्वारा 10,000 किसान उत्पादक संगठनों का राष्ट्र को समर्पण, भारत सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत मोतीहारी में उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण, जिससे भारत की देशी नस्लों के संरक्षण एवं संवर्धन को नई दिशा मिलेगी और 5 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा। आज बरौनी में दुग्ध संयंत्र का उद्घाटन भी डेयरी किसानों के हितों को सुनिश्चित करने की ओर अहम कदम है, जिससे डेयरी सहकारिता से जुड़े किसानों की आय में तेजी से वृद्धि होगी। ऐसे ही समर्पित प्रयासों से विकसित भारत के लिए समृद्ध किसान का संकल्प सशक्त होता रहेगा।